प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम्। सेमुषी प्रथमो भागः, नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। सेमुषी पाठ्यपुस्तकस्य 11 पाठः पर्यावरणम्। अद्य एतस्य पाठस्य प्रथमः भागः। पर्यावरणम्। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वापेक्षया अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों, ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। मूल पाठः प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुखसाधनैः। पृथिवी, जलम, तेजो, वायुः, आकाशश्चास्याः प्रमुखानि तत्त्वानि तान्येव मिलित्वा पृथक्तया अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकोऽनेनेति पर्यावरणं यथा जातः शिशुः मातृगर्भैः सुरक्षितस्तिष्ठति, तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ। परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणमस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। प्रकृतिकोपैः आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलप्लावनैः, अग्निभयैः, भूकंपैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्।
अधुना वयम् अस्य पाठ्यांशस्य व्याकरण अंशान् पश्यामः। आदौ सन्धियुक्त पदानि। आकाशश्चास्याः, आकाशः धन च धन अस्याः, तान्येव तानि धन एव, वा अस्माकं वा धन अस्माकं, लोको नेनेति, लोकः धन अनेन धन इति। यथा जातः शिशुः, यथा धन अजातः धन शिशुः। सुरक्षितस्तिष्ठति, सुरक्षितः धन तिष्ठति। पर्यावरणमस्मभ्यं, पर्यावरणं धन अस्मभ्यम्। उल्कापातादिभिश्च, उल्कापातादिभिः धन च। इदानीं प्रत्ययान्त पदानि पश्यामः। परिष्कृतं, परि क्री धन क्त। आतंकितः, आ तकी धन क्त। कर्तुं, क्री धन तुमुन। मिलित्वा, मिल धन कृत्वा। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। प्रकृतिः, संस्कृतार्थः सृष्टि इति भावः, हिंदी अर्थः प्रकृति। समेषां, संस्कृतार्थः सर्वेषां, हिंदी अर्थः सभी की। प्राणी नाम, प्राणवताम, सजीवों की। संरक्षणाय, रक्षाम कर्तुम, रक्षा करने के लिए। यतते, संस्कृत अर्थः यत्नं करोति, हिंदी अर्थः यत्न करता है। यम, यम का प्रकृति ही, यह प्रकृति। सर्वान् प्राणिनः, सभी प्राणी। उष्णाति, पोषयति, पोषण करती है। विविधै, अनेकैः, अनेक। प्रकारैः, भेदैः, प्रकारों से। तर्पयति, तृप्तिं करोति, तृप्त करता है। पृथिवी, धरा, धरती। जलम, उद्गम, जल। तेजः, दीप्तिः, अग्नि, प्रकाश। वायुः, अनिलः, हवा। आकाशः, गगनम, आसमान। प्रमुखानि, प्रधानानि, मुख्य। तत्वानि, पदार्थाः, तत्व। तान्येव, तानि तत्वानि एव, वही तत्व। मिलित्वा, मेलनं कृत्वा, मिलकर। पृथक्तया, भिन्न रूपेण, भिन्न रूप से। वा अथवा या। रचयन्ति, रचनां कुर्वन्ति, रचना करते हैं। आव्रियते, आवरणम करोति, ढकता है। परितः, सर्वतः, चारों ओर से। समन्तात्, संपूर्ण रूपेण, संपूर्ण रूप से। लोकः, संसारः, विश्व। अनेनेति, पर्यावरणेन इति, पर्यावरण से। अजात शिशुः,
गर्भस्थः बालः, गर्भस्थ बालक, मातृगर्भे, मातुः उदरे, माँ के गर्भ में, सुरक्षितस्तिष्ठति, सुरक्षितं भवति, सुरक्षित होता है, मानवः मनुष्यः, मानव, कुक्षौ अंके, गोद में, परिष्कृतम, शुद्धम, शुद्ध, प्रदूषण रहितम, प्रदूषणम विना, प्रदूषण के विना, अस्मभ्यम, मानवेभ्यः, मानवों को, सांसारिकम, संसार संबद्धम, विश्व से संबंधित, जीवन सुखम, जीवन आनंदम, जीवन का आनंद, सद्विचारम, विचारम, श्रेष्ठम विचारम, अच्छे विचार, सत्य संकल्पम, सत्य निश्चयः, सत्य का निश्चय, निश्चय, मांगलिक सामग्रीम, पवित्र सामग्रीम, कल्याणकारी, सामग्री, प्रददाति, यच्छति, देता है, प्रकृति कोपैः, प्रकृति आपदाभिः, प्राकृतिक आपदाओं से, आतंकितः, दुखितः, भयभीत, जनः, मनुष्यः, मानव, कर्तुं, करणार्थम, करने के लिए, प्रभवति, शक्नोति, सकता है, जलप्लावनैः, जलावेगैः, जल के आवेग से, बाढ़ से, अग्नि भयैः, अग्नि प्रकोपैः, आग के भय से, आग के प्रकोप से, वात्या चक्रैः, वायु वेग चक्रैः, आंधी तूफान, संतप्तस्य, दुखितस्य, दुखी, मंगलम, पवित्रम, कल्याण है। अधुना वयं सरलार्थं पश्यामः। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा का प्रयत्न करती है। यह सभी का अनेक प्रकार से पोषण करती है तथा सुख साधनों से तृप्त करती है। इसके प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। ये सभी मिलकर अथवा अलग अलग हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा संसार चारों ओर से आच्छादित किया जाता है। उसे पर्यावरण कहते हैं। जिस प्रकार जन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, उसी प्रकार मानव पर्यावरण की गोद में सुरक्षित होता है। शुद्ध तथा प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन की सुख सुविधाएं, अच्छे विचार, सत्य संकल्प तथा मांगलिक कल्याण करने वाली वस्तुएं देता है। प्रकृति के कोप से भयत्रस्त मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़ से, अग्नि प्रकोप से, भूकंप से, आंधी तूफान से तथा उल्का आदि के गिरने से दुखी मनुष्य का कल्याण कहाँ है? अर्थात कहीं नहीं है।
एवं एकादश पाठस्य अयं प्रथमः पाठ्यांशः आसीत्।